दर्दे दिल की सिफारिश, आ गई मैच से पहले बारिश और धो के चली गई आरसीबी और आरसीबी के फैंस को, ग्राउंड को, सभी लोगों को रोता हुआ छोड़ गई क्योंकि आरसीबी से फिर नहीं हो पाया और वो आरसीबी बन गई है। आरसीबी ने लेकिन ये क्या करा अपनी, अगर उनको समझ में आ गया है कि टॉस हार गए हैं और उसके बाद वो डिसएडवांटेज पे ऑलरेडी आ चुके हैं, पिच गीली हो चुकी है, मतलब गीली नहीं डैम्प हो चुकी है, ग्राउंड गीला हो चुका है और वहां पे आउटफील्ड स्लो हो चुका है, बॉल जो है वो बॉलर के इशारे के हिसाब से हरकत कर रही है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस मिल चुकी हैं। जब इतनी डिसएडवांटेज पे हो और आपके दिमाग में ये प्रेशर आ रहा हो कि 14 ओवर का गेम हो गया है, एक दो ओवर ले लो ना, क्या जा रहा है? नहीं, क्योंकि आप डिसएडवांटेज पे आ चुके हो। अगर ये नॉर्मल कंडीशंस होते तो समझ में आता कि आप पहले दूसरे ओवर में आते ही तोड़ तोड़ करके तड़ तड़ करके शॉटे बजा रहे हो, लेकिन जब आपकी इतने बुरे हाल हो रहे हैं, बॉल नाच रही है, बॉल पड़ते ही नाच रही है, तो आप क्यों नाच रहे हो? साथ में बॉल नचा के चली गई ना फिर आपको। भाई पंजाब जो है वो आरसीबी को ऐसे दबोच के पटकनी देकर चली गई है। अब बताओ वो भी इनके घर में फिर से, एक तो ये आरसीबी अपने घर में आती है और कहेगा घर में पिट के चले जाती है। ये तो पता नहीं, कहीं मैं पढ़ रहा था कि किसी ने काला जादू कर दिया है आरसीबी के ऊपर, क्योंकि चिन्ह स्वामी के अंदर बैक टू बैक तीसरा मैच जो है अब मैच तो पंजाब से था ना, आप कहां नहीं छोड़ो आगे बढ़ते। अच्छा, लेकिन हाँ मैं कोई कह रहा था, मैंने कहीं पे देख लिया था कि काला जादू हो गया कि चिन्ह स्वामी में आरसीबी मैच नहीं जीत पा रही है। पर आज के मैच में भी यही हुआ, पंजाब ने टॉस जीता, 9:30 बजे मैच, जो 8 बजे मैच शुरू होता है वो 9:30 बजे जाके टॉस हुआ और पंजाब ने वो जीता। पहले बॉलिंग चुनी, उन्होंने कहा कि हम पहले देख लें किस तरीके से बॉल हरकत कर रही है, नाच रही है और क्या हमारे पास टारगेट है। ऐसे रेन कर्टेल्ड मैचेस के अंदर जो फिर वही हो जाता है ना कि टॉस जो जीतता है 90% यही होता है कि मैच भी वही जीत के जा रहा हूं। लेकिन अगर देखो आरसीबी की पहले बैटिंग आई, उन्होंने 95 रन बनाए मात्र 14 ओवर के अंदर। वहां पर फिल सॉल्ट हमें पता है कि बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से खेलते हैं, उनका तरीका ही वही है खेलने का। लेकिन विराट कोहली आज ये जो 3 बॉलों पे 1 रन मार के आउट हुए हैं, मतलब विराट कोहली से सबको पता होता है कि विराट कोहली एक तरफ से तो अड़े रहेंगे, चाहे पूरी टीम जो है वो सामने से विकेट गिरते रहे, विराट कोहली कम से कम सामने टिके रहेंगे। विराट भाई ने आज लप्पा घुमा दिया। उन्होंने ये तक मतलब सोचा नहीं कि भाई मैं जरा पिच पे से बॉल की जो बाउंस कैसी आ रही है, पिच पे से बॉल पड़ के तेज आ रही है बल्ले पे या हल्की आ रही है, अटक के आ रही है। बार बार सारे लोग कह रहे हैं स्पॉन्जी बाउंस है, स्पॉन्जी बाउंस है, स्पॉन्जी बाउंस है, ट्रू बाउंस नहीं है। भाई क्योंकि डैम पे पिच। लेकिन विराट भाई ने कहा कि भाई डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, लेकिन इतना डेस्परेशन में आना सही नहीं था क्योंकि इतना डेस्परेट भी नहीं होना चाहिए था। अभी शुरू ही तो हुआ था गेम। अगर आगे जाके आपको अपना एक बारी बल्ला थोड़ा सेट हो जाता, आंखें सेट हो जाती, उसके बाद अपने मन से हमने देखा विराट भाई को शुरू में थोड़ा स्लो करके खेलते हैं, उसके बाद आके जब एक बारी आईज और हैंड और वो बल्ला सब कोऑर्डिनेटेड हो गया, फिर तो अपने मन से भाई साहब चाबुक चलाते, चाबुक। और भाई वो हमने देखा कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद बॉलर्स को भी थोड़े टाइम बाद मुश्किल होने लग जाती है, क्योंकि जब हमने ग्राउंड में देखा जब बॉल जा रही थी कि जा रही है 2 टप्पे के बाद बॉल अपने आप रुक रही है, तो मतलब इतना गीला था अगर मैदान, तो बॉलर्स को भी जब स्पिनर आते तो थोड़ी सी तो मुश्किल होती स्पिनर्स को डालने में भी और फास्ट बॉलर्स को डालने में। आप रुक के खेलते विराट कोहली के बाद ये भी था, बॉल जब एक बार गीली हो जाती है, शुरू में लाकर होता है तो पानी नहीं पकड़ता वो बॉल, जब थोड़ी देर कुछ ओवर्स के बाद जब गीली होनी शुरू हो जाती है, बॉल में लाकर हटने लगता है, हल्के क्रैक्स वगैरह जो होते हैं लेदर पे वो आने लगते हैं, स्टिचिंग थोड़ी सी खुल जाती है, तब जाके वो गीली होने लग जाती है। और जब वो गीली होती है वही पॉइंट होता है जब बैट्समैन आके चढ़ के मारना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉलर के हाथ में वो बॉल जो होती है वो ढंग से बैठ नहीं रही होती है, ग्रिप नहीं कर रही और फिर तो एक बारी जब बॉल गीली होती है बैट्समैन के लिए पैराडाइज बन जाती है। शुरुआत का कुछ टाइम था, अगर निकाल देते और बाद में कैपिटलाइज करते तो आरसीबी के लिए कुछ अलग हाल होते आज, लेकिन हाल तो आज बेहाल हो गए। रजत पाटीदार ने थोड़ी कोशिश करी, 18 बॉलों में 23 रन, लेकिन आउट हो गए उतने में ही। जितेश शर्मा नहीं चले, 2 पे निकले और 7 बॉलों में 2 रन, भाई वेस्ट भी करके गए साथ में। लियम लिविंगस्टन जो कभी नहीं चलते हैं वो आज फिर नहीं चले, 4 रन। कृणाल पांड्या जो 2 पे 1 करके चले गए, अक्सर वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन टिम डेविड ने समा बांध दिया था भाई। टिम डेविड ने बता दिया कि वो बढ़िया फिनिशर हैं और आरसीबी इस बार जो एक बैलेंस टीम नजर आ रही थी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, वो इसलिए भी नजर आ रही थी कि उनको फाइनली एक अच्छा फिनिशर मिल गया था, टिम डेविड। लेकिन दिक्कत ये है कि बैटिंग इन्हीं पे शुरू हुई और इन्हीं पे फिनिश हो गई, बाकी टीम ने कुछ करा ही नहीं। वही जो आप बात कर रहे थे अभी की, जो बाद में जाकर वो स्टिचिंग खुलती है, जो क्रैक्स आते हैं और जो पानी आ जाता है बॉल के ऊपर, वो जो फायदा मिलता है बैट्समैन को, वो
सिर्फ एक बंदा उसका फायदा उठा पाया, वो है टिम डेविड। 26 बॉलों पे 50 रन मारे, 3 छक्के इन्होंने आखिरी 3 बॉलों पे लगाए पूरी इनिंग्स के, और उसके चलते ही जो आरसीबी की टीम है वो 95 रन पर पहुंच पाई 9 विकेट के नुकसान पे। और जब पंजाब वो चेस करने आई सेकेंड इनिंग्स के अंदर, उनको पता था कि भाई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 84 बॉलें हैं हमारे पास खेलने के लिए और उसमें बनाने हैं सिर्फ 96 रन, तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर वाली बात थी नहीं। लेकिन प्रेशर पंजाब वालों ने खुद से बना लिया अपने ऊपर, क्योंकि 5-6 ओवर जैसे ही हुए तो उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो करीब 10 के या 11 के आसपास पहुंच गया। लेकिन बात ये भी थी कि आरसीबी को अगेन, क्योंकि हम जब भी कह रहे हैं कि आरसीबी इस बार वो टीम लेकर उतरी है जो प्लेऑफ में पहुंच सकती है, जो फाइनल खेल सकती है, वो इसलिए भी क्योंकि इस बार बॉलिंग उनकी जो है बड़ी बैलेंस नजर आ रही है। आप अगर भुवनेश्वर कुमार को बोलो, शुरुआत में आते ही उन्होंने बॉल को हल्का घुमाना शुरू करा और आते ही विकेट भी लिया, तो भुवनेश्वर कुमार अपनी तरफ से बढ़िया कर रहे हैं वो। और ये बात समझ में आ चुकी है आरसीबी के कि नई बॉल से इनके जितने ओवर करवा दो उतना बढ़िया है, बाद में बीच में एक आधा ओवर कराएंगे या डेथ ओवर्स में एक आधा कोई दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे। भुवनेश्वर कुमार ने कंट्रीब्यूट किया वहां पे। यश दयाल थोड़ा सा ठीक है, रन हर बारी खाते हैं, लेकिन आज उतना बुरा हाल नहीं हुआ। जॉश हेजलवुड 3 ओवर 14 रन 3 विकेट, 4.7 का इकोनॉमी रेट, और इस टाइम पे जॉइंट पर्पल कैप होल्डर टॉप पे पहुंच चुके हैं मोस्ट विकेट्स के कॉलम में इस साल आईपीएल के। तो ये बढ़िया चल रहे हैं और ये डिलीवर कर रहे हैं आरसीबी के लिए लगातार, तभी आरसीबी की बॉलिंग इस बार बड़ी अच्छी नजर आती है। कृणाल पांड्या भी मोर और लेस डिसेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आज उनके लिए शायद वो दिन नहीं था। 1 ओवर में 10 रन दिए, उसके बाद बॉलिंग नहीं दी। सुयश शर्मा ने भी 2 ओवर के अंदर लगभग अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन जो उनकी एक तो लास्ट ओवर जो था उसमें रन पिटे, और जो उनके दूसरे ओवर में जो लास्ट की 2 बॉलें थी उसमें रन पिटे। अगर वो उस दूसरे ओवर के बाद सुयश शर्मा को एक और ओवर ना देते तो हो सकता है कि हैं, पर किसे देते भाई, किसे देते मतलब किसी को तो देते। लियम लिविंगस्टन को लेकर आए थे, सरप्राइज एलिमेंट होता। इनके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि इंपैक्ट में मनोज भांडगे को लेकर आ गए थे, और एक एक्स्ट्रा बॉलर लाने का अब इनके पास ज्यादा स्कोप नहीं था। बिल्कुल जी, और उसी वजह से जो है वो पंजाब की टीम एंड में जाते जाते जब नेहल वडेरा आए, ऑल्दो जो प्रियांश आर्य थे उन्होंने, और प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने जाके शुरुआत में थोड़ी सी स्टार्ट देने की कोशिश करी, तो सिर्फ 2.5 ओवर के अंदर ही 22 रन मार दिए थे। पर वहां पे जब पहली विकेट गिरी तो 32 रन पे दूसरी गिरी, 52 पे तीसरी गिरी, फिर 53 पे चौथी गिरी, और फिर जाके 81 पे पांचवी जो गिरी, तो वहां पे जो 30-40 रन की पार्टनरशिप आ गई, वहां पे गेम थोड़ा सा बन गया था, और एंड में मार्कस स्टोइनिस ने छक्का मारकर ये गेम खत्म कर दिया। और लेकिन एक बात पता क्या मुझे महसूस हुई यहाँ पे इनकी पूरा गेम देख के, ये कि ये जो गेम हारी है आरसीबी, ये अपनी बैटिंग की वजह से हारी है। इनके बॉलर्स ने ओवरऑल अगर देखो तो खराब नहीं करा है। इनके बॉलर्स ने इतना छोटा टारगेट होते हुए भी पंजाब पे पूरा प्रेशर बना दिया था कि आपको सेकंड लास्ट ओवर तक खींच के चले गए। एक आधा ओवर यार किसी का भी खराब हो सकता है, कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन आरसीबी की बॉलिंग ने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट दिया था ये। लेकिन आरसीबी की बैटिंग जो थी, उन्होंने बेस्ट पॉसिबल तो छोड़ो, बिल्कुल वर्स्ट के हिसाब से परफॉर्म करा है, अगर आप टिम डेविड को हटा दो तो। अगर ये थोड़ा भी अपने आप को अप्लाई कर जाते तो शायद अभी जो इन्होंने 95 रन बनाए थे, ये 110 हो सकते थे, 115 हो सकते थे, आराम से हो सकते थे। और उस पे पंजाब अगर आखिरी 12 अगर 98 पे पहुंच गया था 12.1 में, और 11 बॉलों पे अगर अभी भी इनको 20 रन करीब चाहिए होते, गेम बना रहता, ये लास्ट ओवर तक गेम जाता, और फिर किसी का भी हो सकता था, ये सुपर ओवर भी हो सकता था। इन्होंने अपना बंटाधार करा लिया। लेकिन भाई यही हुआ है कि बारिश ने जो है वो आरसीबी के फैंस को रुला दिया। पंजाब जो है वो 5वीं जीत लेकर टेबल के दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, सिर्फ दिल्ली के पीछे। तो आपको कैसा लगा ये मैच? अगर आपने नहीं देखा तो ये हाईलाइट्स हमने आपको बता दी है। आपको क्या लग रहा है कि आरसीबी की बैटिंग में दिक्कत चल रही है, बॉलिंग में दिक्कत चल रही है, कहां दिक्कत चल रही है? या आरसीबी जो है वो प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, या दोबारा आरसीबी बन जाएगी? जो भी है आप कमेंट्स में डाल दो। तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंद, और आप देख रहे हैं